सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक कविता चुनौती पढ़ाने जा रहा हूँ, जो नई काव्यधारा की कविता है, जो भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखित है। ये चुनौती किसको चुनौती दी जा रही है? तो कवि अपने अंधविश्वासी मन को चुनौती दे रहा है, जिसे उसने अपना एक नाम भाग्य रख दिया है। भाग्य जैसी कोई चीज, भाग्य जैसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो कर्म होता है। मनुष्य के जीवन में भाग्य से ज्यादा पुरुषार्थ का महत्व होता है। जन्म से नहीं, मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ होता है। कर्म बंधन से मुक्त मनुष्य को जब अपने आत्मबल का ज्ञान हो जाता है, तब उसके लिए पुरुषार्थ ही सब कुछ होता है, भाग्य कुछ भी नहीं। इस कविता के मुख्य बिंदु हैं कि यह बिंब प्रधान कविता है। बिंब प्रधान कविता में चाक्षुष बिंब का प्रयोग हुआ है। बिंब तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्शिक बिंब, श्रुत बिंब और चाक्षुष बिंब। तो इस कविता में चाक्षुष बिंब का प्रयोग कवि ने किया है। दो मुद्राओं का प्रयोग उसमें हुआ है। मनुष्य की दो मुद्राएं, जिसे पोज कहते हैं अंग्रेजी में। जब मनुष्य अंधविश्वासी था, जब अंधविश्वासी होकर जब भाग्य की सराहना कर रहा था, उस समय उसकी मुद्राएं भयभीत जैसी, वो भय से भरा हुआ था। उसके ओठ कांप रहे थे, उसके स्वर में मंदता थी। लेकिन जब उसमें आत्मविश्वास की भावना भर गई, तब उसकी मुद्रा बदल गई। वह कहता है कि गगन देशी घोष में मैं दे रहा हूं तुमको चुनौती। तू सुन रही है नियति, ओ नियति, तू मेरी बात सुन रही है। मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। भारतीय चिंतन धारा में तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। संचित और क्रियमान जो कर्म होते हैं, उसका फल तो मिल जाता है, शुभ अशुभ। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म होता है वो निश्चित रूप से मिलता है। संचित और क्रियमान फल कभी कभी नष्ट भी हो जाते हैं कर्मों के द्वारा, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म होता है वो मनुष्य को निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। ऐसा भारतीय चिंतन धारा का ऐसा विचार है। कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है इसके बारे में कि कर्म और भोग दोनों में की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है, और इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। महाजी सजग कर रही लीला मैं आनंद, महाजी सजग हुई सी जग। कर्म का भोग, भोग का कर्म, इसी में सब होते अंदर। भोग जैसी जो बात है वही भाग्य की बात है। हमारा जो भोग होता है, जो कमाए हुए धन का जो हम उपभोग करते हैं, वही हमारा भाग्य होता है। कवि ने इस कविता में नियति यानी भाग्य को मनजात मिथ्या वंचना कहा है। मनजात यानी वो मन की झूठी कल्पना है। भाग्य जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। जो भी होता है वो कर्म होता है। नियति को खुली चुनौती देता हुआ कवि उसे अस्तित्वहीन मानता है। जब उसे अपने आत्मविश्वास का ज्ञान नहीं हुआ था, तभी वह भाग्य को स्वीकार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसको अपने आत्मविश्वास का ज्ञान हुआ, उसको समझ में आ गया कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो भी है वो हमारा कर्म ही है। और इस कविता का मुख्य संदेश है कि मनुष्य को कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, न कि अंधविश्वासी भाग्यवादी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। कवि ने इन पंक्तियों में सबसे पहले जो मुद्रा बताई है, वो जब वो भाग्य को चुनौती देता है तो उसका पोज बदल जाता है, उसकी मुद्रा बदल जाती है। वह कहता है, खोल सीना बांध कर मुट्ठी मैं खड़ा ललकार रहा हूं। ओ नियति, तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको यहाँ
यहाँ ललकारता हूँ। लेकिन जब वह भाग्य की सराहना करता है, पूजा करता है, तब उसका पोज बदल जाता है। वह कहता है, हाँ वही मैं वही हूँ जो कि कल तक कर रहा था चरण में तेरे निवेदित फूल पूजा के, करुण आंखों को भिगोकर, कांपती उंगलियों की अंजलि संजोकर। हाँ वही मैं जो कि कल तक कर रहा था, कह रहा था तुम ही हो सर्वस्व मेरी। हे भाग्य, सब कुछ तुम ही हो, कल तक मैं यही कह रहा था। जब मुझको लगा कि तुम मेरे भाग्य, तुम ही मेरे जीवन का कल्याण कर सकती हो, तब तक मैंने तुम्हारी बहुत पूजा की। मैं बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ था। मैंने तुमको अपना सब कुछ मान लिया था। दान दो संजीवनी का, या गरुड़ को मृत्यु का स्वीकार है। बिनक सिर स्वरमंद कंपित ओष्ठ, हमारे होठ कांप रहे थे। आवाज में बहुत धीमी आवाज थी हमारी, मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम कुछ नहीं हो, जो भी है वो हमारा कर्म है, तब मैंने तुमसे कहा, आज खोले वक्ष उन्नत शीश रक्त नेत्र। हमारी आंखों में वो गुस्सा है, क्रोध है कि अब तक मैं अंधविश्वास का सेवन क्यों कर रहा था। तुझको दे रहा हूं रे चुनौती गगन भेदी घोष में, आकाश तक गुंजाने वाली आवाज में मैं तुम्हें ललकार रहा हूं कि तुम्हारा कोई अस्तित्व हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि आज मैं पाया है स्वयं का ज्ञान, क्योंकि मैंने आज मुझको स्वयं का ज्ञान यानी आत्मविश्वास का ज्ञान आज हो गया है। और तू है मात्र भ्रम मनजात मिथ्या वंचना, इसीलिए इस ज्ञान के आलोक के पल में मिल गया है आज मुझको सत्य का आभास। मेरा जो सत्य था, सत्य जो मेरा आत्मविश्वास था, वो मुझे मिल गया है। इसलिए मैं तुम्हारे अस्तित्व को अस्वीकार करता हूं और ओ मेरी नियति, मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनम्र का। पूजा करना, अंधविश्वासी होकर पूजा करना, या तो पराजय का स्वीकार कर लेना है। मैं ऐसी पूजा को पूजा नहीं मानता, क्योंकि पूजा है पराजय का विनम्र स्वीकार। बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, सुन रही है तू, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। इस प्रकार कवि ने उस अंधविश्वासी भाग्य को जो उसने अब तक मान रखा था, उसे चुनौती देता है इस कविता में। धन्यवाद।